नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब आखिरी फेज का चुनाव जो है वो बाकी है, जो कि 1 जून को होना है। और इसी बीच जो है, या फिर ये कह लें कि चुनाव से पहले ही जो एक मुद्दा है 17 साल बनाम 17 महीने, जो बिहार में लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभाओं के दौरान कहा, जब उन्होंने 17 महीने के अपने कार्यकाल को बताया। लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा उठा कहां से? क्या तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर ये तमाम बातें कह रहे हैं? क्या है इनसाइड स्टोरी? आइए हम बताते हैं आपको विस्तार से। बिहार में विपक्ष की नजर लोकसभा चुनाव से कहीं अधिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर रही है। बिहार में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व आरजेडी के हाथों में है। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के 6 चरणों तक सिर्फ एक ही राग अलापा है, वो है 17 महीने बनाम 17 साल। तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के तमाम नेता यही राग अलापते रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार के 17 महीने के कार्यकाल में जितना काम हुआ है उतना तो एनडीए सरकार ने 17 साल में भी नहीं किया है। आरजेडी के साथ महागठबंधन के दूसरे दल भी महागठबंधन सरकार की इस उपलब्धि पर इतराते नजर आते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के लोग बार बार ये दलील देते हैं कि सरकार की कोई भी उपलब्धि किसी खास व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती है, ये सरकार का सामूहिक फैसला होता है। सफलता या विफलता का श्रेय सिर्फ सीएम को मिलता है। दूसरी ओर आरजेडी के लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि 17 साल में जो नहीं हुआ वो आरजेडी के सरकार में शामिल होते ही 17 महीने में कैसे हो गया। इस क्रम में ये दलील भी दी गई कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया तो नीतीश कुमार इसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि तेजस्वी इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, क्या वो सजायाफ्ता अपने बाप से इसके लिए पैसे का बंदोबस्त करेंगे। यह तेजस्वी और नीतीश के बीच खटास का क्लाइमेक्स था। आखिरकार नया साल शुरू होते ही महागठबंधन सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और एनडीए के साथ बिहार की बागडोर संभाल ली। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के स्टार कैंपेनर तेजस्वी यादव ने अगर अन्य बातों के अलावा सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा की है तो वो है उनके कार्यकाल में मिली नौकरियां। वो बार बार कहते रहते हैं कि 17 महीने सरकार में रहकर उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिलाई, तो बिहार उन्हें सौंप दीजिए, वो नौकरियों की बरसात कर देंगे। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय मुद्दे शामिल तो किए हैं, लेकिन सर्वाधिक फोकस रोजगार पर ही रहा है। इससे तो यही लगता है कि आरजेडी या विपक्षी गठबंधन बिहार में लोकसभा का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उधर नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता भी जिस तरह लालू यादव के परिवारवाद और जंगल राज की याद दिलाते रहे हैं, उससे तो लगता ही नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में जो है कहीं ना कहीं जो बिहार के नेता हैं वो विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि 17 महीने बनाम 17 साल पर जो है वो बातें करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ एनडीए भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।